दोस्तों, क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि खौफ के दौरान, एंग्जाइटी के दौरान या डिप्रेशन के दौरान हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? हमारी बॉडी के अंदर डिप्रेशन के दौरान क्या सिचुएशन बॉडी की इंटरनल होती है और बाहर हमारी बॉडी के से क्या क्या हालात पेश आ रहे होते हैं? क्रिटिकल सिचुएशन के दौरान हम कैसे बिहेव करते हैं, इन चीज़ों को हमने कभी ऑब्जर्व किया है? अब्बा नहीं मानेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी सिचुएशन के दौरान हम कैसे बिहेव करते हैं और बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं वो कैसे आती हैं और उनको कैसे ओवरकम करना है। हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। उसका मेन पार्ट हम ब्रेन पहले से स्टडी कर चुके हैं। अगर उसके बारे में आप डिटेल जानना है तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम मौजूद है उसके जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, उनमें डिवाइडेड है, तो उनकी भी हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। जिस हम नर्वस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं वो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा है, सेकंड पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन निकलती हैं उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल न्यूरॉन्स कहते हैं। ये वो न्यूरॉन्स है जो हमारी बॉडी से निकलती हैं और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करती हैं। इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक वो है जो सोमेटिक न्यूरॉन्स हैं। सोमेटिक न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली काम करती हैं। अब नॉर्मली काम का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जब जो नॉर्मल हम रिएक्शन कर रहे होते हैं, एक्शन कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी स्टिमुलेशन रिसीव कर रही है और फिर उनके मुताबिक हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया, अब हमने हाथ पीछे खींचना है। अब हमने किसी मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी मुंह में किसी ऐसी चीज़ को रख लिया कि जो कि हमने खानी है, तो जैसे ही मैसेज ब्रेन के पास पहुंचता है, हम अब उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें खाना है या थूकना है। या मिसाल के तौर पे बॉडी किसी गर्म चीज़ से कांटेक्ट में आती है तो हम क्या करना है, हाथ पीछे खींचना है, या अभी सर्दियों के मौसम में जैसे हम गर्म चीज़ों को फील करते रहते हैं तो कंटिन्यू रखना है। इस तरह की न्यूरॉन्स जो होती हैं उसे हम सोमेटिक न्यूरॉन्स कहते हैं। सोमा का मतलब बॉडी, यानी बॉडी के अंदर नॉर्मल काम करने वाले न्यूरॉन्स। लेकिन जो सेकंड टाइप ऑफ न्यूरॉन होती हैं उसे हम ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स, ऑटोमेटिक न्यूरॉन्स या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दूसरा जो हिस्सा है वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। लफ्ज़ ऑटो का मतलब है जो ऐसी चीज़ जो खुद ब खुद काम करे। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये खुद ब खुद काम करती हैं। इस न्यूरॉन्स के अंदर दो तरह की न्यूरॉन्स होती हैं। ऑटोनॉमस न्यूरॉन्स के अंदर भी दो तरह की न्यूरॉन्स होती हैं। एक जिन्हें हम पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स कहते हैं और दूसरी होती हैं सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। क्योंकि ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें जो पैरासिस्टमेटिक न्यूरॉन्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं जिन्हें हमें नहीं पता होता। वो खुद ब खुद अंदर ऑटोमेटिक काम कर रही होती है। जैसे हार्ट को 72 टाइम्स पर मिनट बीट करना है, हमें नहीं पता, हमें ये नहीं फिक्र कि इसको कौन कंट्रोल कर रहा है। अंदर वो ऑटोनॉमस न्यूरॉन्स खुद ब खुद उस चीज़ को मेंटेन कर रही हैं। हमें नहीं पता, हम हर मिनट में सांस गिन के नहीं लेते, लेकिन हमारी सांस की रफ्तार जो है वो नॉर्मल चल रही है, उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। लंग्स की मूवमेंट भी नॉर्मल कंट्रोल हो रही है। बॉडी के अंदर वाटर मेंटेनेंस, वाटर बैलेंस भी नॉर्मल चल रहा है। तो ये वो न्यूरॉन्स हैं जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स हैं जो बॉडी के अंदर नॉर्मल फंक्शन रेगुलेट कर रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आंख की मूवमेंट को कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल किया जा रहा है। कुछ ऐसे मसल्स हैं जैसे आप एपिग्लॉटिस कह लें, वो खुद ब खुद काम कर रहे हैं। हमारे विसरल ट्यूबुलर जो ऑर्गन है उनको ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रही होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल जो रेगुलेशन के काम होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं, जो कि जिन फंक्शंस को हम इनवॉल्यूंटरी एक्शंस भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है उसे हम सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स कहते हैं। ये वो न्यूरॉन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ पैनिक, टेंशन, स्ट्रेस या किसी खौफ में की कंडीशन में, एंग्जाइटी की कंडीशन में या स्ट्रेस की कंडीशन में एक्ट करती हैं, एक्टिवेट होती हैं। जब हम किसी ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले ये क्या करती हैं, ये न्यूरॉन्स बॉडी के अंदर सडन कुछ चेंजेस लेके आती हैं। वो चेंजेस ये लेके आती हैं कि वो हमारी आंखों के जो पीपल आते हैं उन्हें डायलेट कर लेती हैं और हमारा मुंह सूखने लगता है, क्योंकि ये सलेवा की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती हैं और मुंह सूखने लगता है, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है। और इस सिचुएशन के दौरान ये लंग्स को एक्टिवेट करती हैं। लंग्स के अंदर जो ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, ब्रोंक्यूल्स जो मौजूद हैं, उनको एक्टिवेट करती हैं, उनको डायलेट करती हैं, उनको थोड़ा बड़ा करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सांस लें, क्योंकि हमारी ब्रीथिंग रेट
उस पैनिक सिचुएशन के दौरान, उस एंग्जाइटिक सिचुएशन के दौरान, उस डिप्रेशन की सिचुएशन के दौरान बढ़ जाती है। हम ज़्यादा सांस लेते हैं अंदर, हमारी ब्रीथिंग स्पीड बढ़ जाती है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी ज़्यादा डिमांड करी ऑक्सीजन की, और ब्रोंकाई क्योंकि डायलेट हो चुके हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जा रही है। ज़्यादा अंदर ऑक्सीजन जा रही है तो इसके सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि सेकेंड फेज़ में क्या होता है कि हमारा लीवर, हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड ऑलरेडी एनर्जी मौजूद है, जो ग्लूकोज मौजूद है, लीवर को फोर्स करता है कि ज़्यादा बॉडी से एनर्जी रिलीज, यानी बॉडी से ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्ब ग्लूकोज जो मौजूद है उसको ऑक्सीडाइज किया जाए और ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। और उसके बाद ये हमारी एड्रेनल ग्लैंड को, जो कि किडनी के ऊपर मौजूद है, उसको एक्टिवेट करती हैं ताकि नेफ्रिन जो हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन हो सके। ये वो हार्मोन है जो हमारे ब्लड वेजल्स को डायलेट करता है ताकि ब्लड जो है उसकी स्पीड, उसको में कोई रुकावट जो भी है वो कम हो सकें और ब्लड जो है वो ज़्यादा स्पीड से चल सके। इस तरह हम हाइपरटेंशन का भी शिकार हो सकते हैं। बॉडी के अंदर हाइपर टेंशन भी होती है, ब्लड का बीपी जो है वो भी तेज़ होता है, ये दिल की धड़कन भी तेज़ होती है और ब्लड तेज़ हमारी इन वेजल्स के अंदर चलने लगता है। और उसके बाद ये न्यूरॉन्स जो हमारे ब्लैडर जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको रिलैक्स कर देती हैं, और इस सिचुएशन के दौरान, पैनिक सिचुएशन के दौरान बहुत से लोग यूरिनेट भी कर लेते हैं और ये रेक्टम को या विजाइनल पोर को भी कंस्ट्रिक्ट कर लेती हैं। ये भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर, ये भी चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व की गई हैं। तो हमारी बॉडी में जो ऑटोनोमस सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स मौजूद हैं, ये जब भी एक्टिवेट होती हैं स्ट्रेस और एंग्जाइटी की कंडीशन के दौरान, उस टाइम हमारी बॉडी को ये लगता है कि हम हर वो छोटा जो काम बहुत सिंपल होता है हमें बहुत बड़ा लगने लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगता है। हर छोटे से छोटी चीज़ हमें डिफ़िकल्ट लगने लगती है और हमारी बॉडी के अंदर एंग्जाइटी की फीलिंग्स, सडन जो है हाइपर हो जाना, सडन जो है लो हो जाना, सडन ड्रॉप ऐसी फीलिंग्स आना कि कुछ होगा, कि कुछ नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, इस तरह की फीलिंग्स आने लगती हैं और हम बिल्कुल लैक ऑफ कंसंट्रेशन की पोजीशन में होते हैं, किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, किसी भी एक चीज़ पे ध्यान रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी कंडीशन के दौरान। और ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर कोई एनर्जी नहीं है, कोई एंथुसियाज्म नहीं है, ऐसे किस्म की फीलिंग आने लगती हैं और बिल्कुल आप हर काम में हेल्पलेस फील होने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद कोई नहीं है मेरे आसपास, कोई नहीं मेरा साथ देने वाला, कोई नहीं है मेरी हिम्मत जुटाने वाला। तो ऐसी किस्म की फीलिंग्स आने लगती हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हाइपर होने लगते हैं और अपने हर छोटे मसाइल को बहुत बड़ा समझ के किसी और पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। तो ये वो कंडीशन है जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के एक्टिवेट होने के दौरान हमारी बॉडी के अंदर फील होती है। तो अब आपको एक सिंपल सा आइडिया हो गया होगा कि ऐसी सिचुएशन हमारी बॉडी के अंदर जब क्रिएट होती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, कैसे चेंज आती हैं, उनको कौन लेके आता है। इस जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे आज, जिसको हम सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स कहते हैं, इनको दूसरे नाम से थोरैकोलम्बर न्यूरॉन भी कहते हैं। थोरैकोलम्बर न्यूरॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थोरेसिक रीजन से निकल रही होती है, हमारी स्पेशली नेक के एरिया से निकल रही होती हैं और इस लंबर एरिया से निकल रही होती है, इसलिए हम थोरैकोलम्बर न्यूरॉन भी इसे कहते हैं। तो ये न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर ये कुछ चेंजेस लेके आती हैं। अब इन ऐसी पैनिक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के दौरान क्या हमें करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन के दौरान मोस्टली इस सिचुएशन के दौरान या तो हमें कुछ गेम्स की तरफ डाइवर्ट होना चाहिए, कुछ खेलना शुरू कर देना चाहिए या कुछ सिंगिंग शुरू कर देनी चाहिए ताकि कुछ रिलैक्स हो जाए, हमारे मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाए और हम खुद हमारा ब्रेन जो है वो थिंकिंग स्टार्ट करने लगे। या फिर हमें किसी सोशोलॉजिकली हमें अपने करीब जो फ्रेंड्स हैं उनसे कनेक्ट होना चाहिए ताकि उस स्ट्रेस की सिचुएशन को हम रिलैक्स कुछ कर पाएँ, अपनी बॉडी को बैलेंस रख पाएँ। और इस सिचुएशन के दौरान हमें कुछ एक्सरसाइज या कोशिश करें, अपनी बेली से सांस लेने की कोशिश करें, पेट से सांस लेने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथिंग हो सके और रिलैक्स रहें। यही कुछ सिंपल सॉल्यूशन है जो रिकमेंड किए गए हैं कि सिचुएशन के दौरान करने चाहिए पैनिक सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें कुछ समझ आई होंगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।